ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल की अवतार कब होगा? बहुत लोग कहते हैं कि कल की अवतार हो चुका है और कुछ लोग कहते हैं आगे बहुत शीघ्र होने वाला है। आजकल अपने को भगवान का अवतार मानने वाले कई लोग मर चुके हैं, कई अभी जीवित भी हैं, किंतु उन भगवानों में भगवान तो दूर रहे, भक्तों के भी लक्षण नहीं हैं। भगवान के लक्षण विष्णु पुराण के छठे अंश में पराशर जी ने मैत्रेय के प्रति कहा है। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्याम विद्या च से वाच्यो भगवानिति। जो प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश, प्राणियों की गति अगति दुर्गति परम गति आदि को जानता है, अर्थात कौन जीव कहाँ पर कब कैसे पैदा होगा, जन्म लेकर कैसा कर्म करेगा, सुख पाएगा या दुख भोगेगा, मरने के बाद किस योनि में जाएगा आदि को जानने वाला भगवान है। मनुष्य शरीर की प्राप्ति, गति, नरक तथा पशु पक्षी पेड़ पौधों के रूप में जन्म लेना, दुर्गति, स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि सुगति, परम पद की प्राप्ति, परम गति अथवा अगति कहलाता है। जो विद्या अविद्या, सांसारिक विद्या, वेद आदि शास्त्रों से लेकर आज तक की संपूर्ण कला कौशल अविद्या के अंतर्गत आता है, अथवा अज्ञानोपहित चैतन्य या अज्ञान विशिष्ट चैतन्य को अविद्या कहा है, अथवा भगवान रामकृष्ण आदि का अवतार लेकर साधारण बालकों के समान बाल लीला करते हुए अपने ही प्रतिबिंब के साथ खेलते खेलते डर जाना। यद्यपि भगवान में तीनों कालों में अविद्या नहीं है, जैसे सूर्य में तीनों कालों में अंधकार नहीं है, फिर भी भगवान अज्ञानी जैसा नाटक करते हैं। जैसे सीता के वियोग में विलाप करते हुए राम का पशु पक्षियों, पेड़ लता तथा औषधियों से सीता का पता पूछना, इन विरहजन्य लीलाओं में भी भगवान ने आत्मे वेदम सर्वम ब्रह्मे वेदम सर्वम ऐसा विलाप के व्यास से ब्रह्म की सर्वरूपता का उपदेश किया है। भगवान अजन्मा होने पर भी जन्मधारी के समान प्रतीत होते हैं। वेद कहता है अजाय मानो बहुधा विजायते। भगवान जन्म रहित होने पर भी वैष्णवी माया से जन्मधारी के समान प्रतीत होते हैं। यदि भगवान वास्तव में जन्म लेते तो भगवान में तीनों प्रकार शुभ अशुभ मिश्रित के कर्मों का भी आरोप करना पड़ेगा। अतः भगवान माता पिता के गर्भ में नहीं आते, अवतार होने से पूर्व ही वे अपनी योग माया को आज्ञा देते हैं। योग माया वायु के रूप में माता के गर्भ में प्रवेश करती है, तब क्रमानुसार अदिति, रेणुका, देवकी तथा सुमति के गर्भ में वायु भर जाती है। तब देवर्षि तथा देवता भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। प्रकट होने के समय वह माया वायु के रूप में निकल जाती है और भगवान चतुर्भुजी रूप में माता पिता को दर्शन देते हैं। यदि सर्वसाधारण बच्चों की तरह भगवान भी इसी तरह 9 महीने माता के गर्भ में रहते, तो माता के उठने बैठने और कार्य करने में भगवान के सुदर्शन चक्र, कौमुद की गदा, शंख तथा मुकुट की नोक आदि से माता के उदर में घाव हो जाता और माता की मृत्यु हो जाती। इसीलिए इस रूप में भगवान माता के उदर में प्रवेश नहीं करते। वैसे तो निराकार रूप से भगवान अणु अणु में व्याप्त हैं। वास्तव में भगवान में देह देही भाव नहीं है, किंतु माया के कारण प्रतीत होते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान का जन्म नहीं, अवतरण होता है। जन्म लेने वाले की तो मृत्यु होती है। चूंकि भगवान का जन्म नहीं होता, इसलिए मृत्यु भी नहीं होती है। आजकल के पैदा होकर मरे हुए भगवानों में तथा वर्तमान कथित भगवानों में ये लक्षण नहीं पाए जाते। वे माता के उदर से नंगे पैदा हुए तथा रामकृष्ण जैसा कोई चमत्कार नहीं दिखाया। किसी अवतार के जीवन में कहीं भगवान को खांसी, जुकाम इत्यादि किसी भी प्रकार का रोग नहीं हुआ, किंतु आज के भगवान सैकड़ों रोगों से ग्रस्त पाए जाते हैं। भगवान के भक्तों की रक्षा की,
आज के भगवान अंगरक्षकों की सुरक्षा में चलते हैं। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वह देश, धर्म तथा भक्तों की रक्षा कैसे करेगा। आधुनिक भगवानों में तो भक्तों वाले लक्षण भी नहीं हैं। उन भगवान के भक्त व्यास, वाल्मीकि, पराशर, पांडव आदि कभी बीमार नहीं पड़े, किंतु आजकल के तो भगवान ही रोगी रहते हैं। अतः वे भगवान नहीं हो सकते। कुछ लोगों का कहना है कि कलयुग समाप्त होने वाला है, शीघ्र ही सतयुग आने वाला है। उनका कहना है पाप कर्म करने से जैसे मनुष्य की आयु कम होती है, वैसे ही कलयुग में पाप अधिक होने से युग की भी आयु शीघ्र समाप्त हो जाएगी। कई मनचले लोग तो कल्प का प्रमाण केवल 5000 वर्ष ही मानते हैं। इत्यादि अनेकों भ्रामक तथा पुराण विरोधी बातों का प्रचार किया जा रहा है, किंतु वेद व्यास जी द्वारा रचित पुराणों को पढ़ने से पता चलता है कि सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000, द्वापर 8,64,000 तथा कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। पाप होने पर भी कलयुग की आयु कम नहीं हो सकती, क्योंकि कलयुग पहली बार नहीं आया है। इसी मनवंतर में 27 कलयुग बीत चुके हैं। यदि प्रत्येक बार कलयुग इतना कम होता जाएगा तो मनवंतर का भी परिणाम कम हो जाएगा। एक मनवंतर जीवी मनु, सप्त ऋषि तथा इंद्र की आयु भी कम हो जाएगी। इसीलिए पाप कर्म करने से मनुष्य की आयु तो क्षीण होती है, किंतु युगों की आयु कम नहीं हो सकती। यदि ऐसा होगा तो सृष्टि की व्यवस्था ही अस्त व्यस्त हो जाएगी। पहले तो इस पर विचार करते हैं कि कलयुग कब आरंभ हुआ और अंत कब होगा। जिस दिन भगवान कृष्ण ने इस धराधाम का परित्याग करके परमधाम को गमन किया, तभी से कलयुग का प्रवेश हुआ। अर्थात महाभारत युद्ध की समाप्ति के 36 या 37 वर्ष बाद ईसा के 3102 वर्ष पूर्व यह प्रमाण जगत गुरु रत्न मालिका के सूक्ष्म टीका में उल्लिखित है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के दूसरे अध्याय के 23 से 28 श्लोक में भी देखा जा सकता है। श्लोक की व्याख्या इस प्रकार है। जब धर्मपति भगवान हरि कल्कि के रूप में अवतार लेंगे तब सतयुग आएगा और प्रजा सात्विक होगी। जब चंद्रमा, सूर्य तथा बृहस्पति का पुष्य नक्षत्र के साथ योग होगा तब सतयुग का आरंभ होगा। यद्यपि प्रति 12 वर्ष बाद कर्क राशि पर बृहस्पति तथा सूर्य चंद्रमा का पुष्य नक्षत्र के साथ योग रहता है, किंतु यहाँ समेशयंती इस वचन से तीनों का एक साथ प्रवेश होना इच्छित है। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, हे राजन, आपके जन्म से लेकर नंद राजा के अभिषेक पर्यंत 1115 वर्ष होगा। इस पर श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि वास्तव में परीक्षित से लेकर नंद तक का समय 1500 वर्षों से कुछ न्यून होता है, क्योंकि परीक्षित के समकालीन मगध वंश के राजा मारजार से लेकर रिपुंजय पर्यंत 20 राजा 1000 वर्ष तक पृथ्वी का भोग करेंगे। वे द्रथ राजा के वंश के भावी राजा 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तदंतर प्रदोतन के वंशज 160 वर्ष तक तथा शिशुना के वंशज 360 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। इसी 12 स्कंद के पहले अध्याय से भी सिद्ध होता है कि परीक्षित से लेकर नंदीवर्धन तक का राज्यकाल 2613 वर्ष का होता है। आकाश में सप्तऋषि मंडल में स्थित पूर्व दिशा में उदित जो तारे दिखाई देते हैं, इन दोनों नक्षत्रों के बीच रात्रि में जो तीसरा तारा दिखाई देता है वह अरुंधति नामक है। यह सप्तऋषि मनुष्यों के 100 वर्षों तक एक नक्षत्र पर रहते हैं। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, तुम्हारे जन्म से लेकर आज तक वह मगा नक्षत्र पर है। इस पर श्रीधर स्वामी जी भी लिखते हैं, रात्रि में शक्राकार 7 समूहों का
सप्तऋषि मंडल में दिखाई देता है। इनमें जो सबसे ऊपर अग्रभाग में है वह मरीचि है। इसके बाद कुछ झुके हुए कंधे के समान दो तारे हैं, वे अरुंधति सहित वशिष्ठ हैं। उसके कुछ ऊपर मूल स्थानीय अंगिरा है। इसके बाद चतुष्कोणाकृति नक्षत्र मंडल है। इसमें निशान कोण में अत्रि, दक्षिण में पुलत्स्य, उसके पश्चिम में पुलय तथा उत्तर में क्रतु हैं। इस प्रकार सप्तऋषियों की स्थिति होने पर उनके बीच में उदय काल के पहले जो दो तारे पुलय और क्रतु नाम वाले दिखाई देते हैं, इन दोनों के पूर्व में दक्षिण उत्तर रेखा समान देश में स्थित है। अश्वनी आदि नक्षत्रों में जो अन्यतम है उससे युक्त यह नक्षत्र मनुष्य वर्ष के अनुसार 100 वर्ष तक रहते हैं। ये सप्तऋषि नक्षत्र तुम्हारे जन्म से लेकर आज तक मघा में है। तात्पर्य यह है कि कलयुग का प्रवेश जब सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर थे तभी हुआ था। ये सप्तऋषि जब मघा से पूर्वाषाढ़ा में जाएंगे तब महाराज के राज्यकाल से कली वृद्धि को प्राप्त करेगा होगा। उपर्युक्त वचनों से सिद्ध होता है कि जब से भगवान श्री कृष्ण ने धराधाम का त्याग किया तब से ही कलयुग का प्रवेश हुआ, और जब भगवान कल्की का अवतार होगा तब कलयुग की समाप्ति होगी। व्यास जी द्वारा रचित पुराणों में 9वें भविष्य पुराण है। इसके प्रति सर्ग पर्व में चारों युगों के राजाओं का वर्णन है। किसने कितने वर्ष तक राज्य किया तथा कौन राज्य कर रहा है और आगे कौन करेगा, इसका विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। यद्यपि प्रत्येक पुराण में कलयुग के राजाओं का वर्णन आता है, परंतु इस पुराण में विस्तार से 4,32,000 वर्ष में होने वाले राजाओं का पुनर्जन्म की कथाओं सहित वर्णन हुआ है। इस पुराण में कही हुई घटनाएं आज तक अक्षर से सत्य उतरी हैं, जैसे महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, विक्टोरिया, पार्लियामेंट, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह आदि का वर्णन भी इसमें आया है। इंदिरा गांधी का तो नाम नहीं है, किंतु लक्षणों से इसका भी परिचय मिलता है। प्राचीन काल में एक किन्नर पुत्री ने शिवजी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। उनसे वर मांगा कि मैं अपने पुत्र पौत्रों सहित सुख समृद्धि से युक्त राज्य सुख भोगूं। तब शंकर जी ने कहा, इति श्रुत्वा शिवे प्राहे गुरुन् दान्ते च भूतले मध्य देशे चैते राज्यम भविष्यति सुखप्रदनम। उनका वचन सुनकर शिवजी ने कहा, देवी, अंग्रेजों के शासन के अंत में मध्य प्रदेश भारत में सुख देने वाला तेरा राज्य होगा। इतना ही नहीं, त्रिकालदर्शी भगवान व्यास जी की दृष्टि आधुनिक भाषाओं से ही ओझल नहीं हुई। वे कहते हैं कि कली काल का मानव रसना से वशीभूत हो जाएगा। मीठा तथा खटाई अधिक खाने से संस्कृत के शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएगा। अतः 18 यवन भाषाओं की उत्पत्ति होगी। इनमें अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू, ब्रज आदि का नाम उल्लेखित है। प्रथम हिंदी का उदाहरण दिया है। पानीयनम च स्मृतम पानी बुभुक्षा भूख उच्यते पानीयम पापड़ी भाषा भोजनम ककवन स्मृतम रविवारे च संडे च फाल्गुने च फरवरी इत्यादि का प्रयोग भविष्य पुराण में देखा जा सकता है। इसी में आगे कहा है कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद विक्रमई संवत 2005 से 2205 तक 200 वर्षों में संसार को सुख नहीं मिलेगा। 200 वर्षों तक गणतंत्र पद्धति रहेगी। उसके बाद फिर से राजतंत्र आरंभ होगा। उन सभी राजाओं के नामों का भी उल्लेख आता है। ये लोग 1200 वर्षों तक शासन करेंगे। इनमें 2 राजवंश होंगे, जिनमें एक के राजवंश 700 वर्ष और दूसरे के 500 वर्ष राज्य करेंगे। इन 1200 वर्षों में महाराज परीक्षित के राज्यकाल में जैसा समय तथा वर्णाश्रम व्यवस्था थी वैसा ही सुकाल होगा।
इसके पश्चात इस समय से भी कई गुना भयंकर कलयुग आएगा। कलयुग के चतुर्थ चरण में 1 साल की माँ तथा 3 साल की नानी होगी। मनुष्य ह्रस्वकाय हो जाएंगे। आयु की चरम सीमा 15 या 20 वर्ष होगी। मनुष्य इतना विचारहीन हो जाएगा कि जैसे पशुओं को नाद में चारा भर दिया जाता है और सभी पशु उसी में खाते हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य एक ही पात्र में भोजन करेंगे। उच्छित का कोई विचार नहीं करेंगे। किसी के भी पास देवताओं की मूर्ति या चित्र नहीं मिलेगा तथा रामायण, महाभारत, भागवत आदि ग्रंथों का लोप हो जाएगा। एकमात्र संबलवासी विष्णु यशय के यहाँ ही भगवान शालग्राम की मूर्ति तथा चित्र गुप्त रूप से रहेगा। तब कहीं भगवान कल्कि का अवतार होगा। पौराणिक प्रमाणों से सिद्ध है कि कलयुग की समाप्ति में अभी 4,27,000 वर्ष शेष हैं, किंतु लोग मिथ्या प्रचार करके जनता को धोखा देते हैं। कल्कि भगवान अवतार लेकर क्या क्या लीलाएं करेंगे, इसे भी देखते हैं। माघ शुक्ल तृतीया को सायंकाल के समय जब कलयुग 700 वर्ष शेष रहेगा, तब देवताओं की प्रार्थना से भगवान विष्णु संबल ग्राम में, जो कि मुरादाबाद जिले में मुरादाबाद से 20 मील दूरी पर स्थित है, में ब्रह्म यशय के पुत्र विष्णु यशय की सुमति नाम की पत्नी से चौथे पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इनसे पूर्व रवि, कवि और हरि, यह 3 भाई और होंगे। जन्म लेते ही इनके दर्शन के लिए 8 चिरंजीवी ऋषिगण पधारेंगे। परशुराम तथा कृपाचार्य जी अस्त्र शस्त्र तथा वेदों का अध्ययन कराएंगे। शंकर जी की आराधना से उनके प्रसन्न होने पर 9 हाथ लंबी तलवार, दत्तक नामक घोड़ा एवं एक तोता प्राप्त करेंगे। इनकी 2 पत्नियां होंगी। पहली पद्मा, जो सिंहल देश के महाराज पद्माक्ष पुत्री लक्ष्मी का अवतार होंगी, और दूसरी पत्नी भूमि का अवतार, जो पूर्व जन्म में सत्रजीत की पुत्री थी। सत्रजीत दूसरे जन्म में हिमालय पर्वत पर विद्यमान भल्लाट नगर के राजा शशिध्वज होंगे तथा उनकी पत्नी सुशांता के गर्भ से सत्यभामा रमा नाम की कन्या के रूप में होंगी। जब कलयुग को जीतकर अनेकों मलेच्छों तथा यवनों का संहार राजा पर आक्रमण करेंगे, तब युद्ध में भगवान के हाथ से राजा मूर्छित हो जाएंगे। सुशांता भगवान से प्रार्थना करेगी, हे ईश्वर, सबके लिए दुर्जय मेरे पति यदि कर्मों के द्वारा आपके अप्रिय करें, तो इस प्रकार शत्रुता का व्यवहार करने के लिए उद्यत मेरे पति को आप क्षमा ना करें बल्कि वध करें, अन्यथा आपके अनुकूल विवाह करने पर आप कृपा करें। तब भगवान कृपा दृष्टि से निहार कर उन्हें स्वस्थ कर देंगे और फिर वह राजा शशिध्वज अपनी कन्या को भगवान कल्कि के साथ वैवाहिक विधि से दान कर देंगे। तब भगवान सप्तऋषियों, नारद आदि देवर्षियों के साथ कलाप ग्राम में पहुंचेंगे। वहां पर सूर्यवंशी महाराज मरुत तथा चंद्रवंशी महाराज देवपापी को तप करते हुए देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम करेंगे। भगवान द्वारा परिचय पूछने पर महाराज मरुत अपने वंश का परिचय देते हुए उन्हें रामायण सुनाएंगे। महाराज देवापी भी अपने वंश का परिचय देंगे। उसी समय सत्यु तथा धर्मदंडी सन्यासी के रूप में प्रकट होंगे और अपना परिचय देंगे। दोनों राजाओं को अर्थात मरुत को अयोध्या और देवापी को हस्तिनापुर में अभिषिक्त करके भगवान चले जाएंगे। भगवान का यह अवतार 800 वर्ष कलयुग तथा 200 वर्ष सतयुग तक इस भूतल पर रहकर परम धाम सिधारेगा। इनके 2 पुत्र जय और विजय होंगे, जो कि दिग्विजय में साथ ही रहेंगे। यह चरित्र कल्कि पुराण से उद्धृत किया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।